वाकई वो लाइन अजीब सी है जिसमें वो कह रही है कि जी स्कॉलरशिप मेरा टैलेंट है और ट्यूशन मेरी मेहनत। दिस लाइन डजंट मेक सेंस। जब उससे उसकी फ्रेंड कहती है तुम क्यों नहीं पैसे ले रही हो। 4th 5th में गाड़ी फिर स्लो हो गई है और थोड़ा कहीं बोरिंग भी है। सरबत इज़ द वाइफ, जो मुझे समझ आई है स्टोरी और वो कमेंट्स वगैरह चीज़ें इधर उधर से जो मुझे बात लगी अब तक वो यही कि बड़े भाई की बीवी होंगी और शादी करवा दी, बेटा भी बड़े भाई से है और ये यंग एज में शादी हुई होगी तो इसने उसको पाला होगा। अब जो एक्सप्रेशंस और सीन्स में इस्टेब्लिश किया है वो ये बात कि जो सरबत है ऑब्वियसली उसको अब लग रहा है कि इसका मुझसे बड़ा एज डिफरेंस है, खुशहाल उससे एज में बड़ा है मीरन, तो अब वो इनसिक्योर हो रही है या बल्कि इनसिक्योर भी नहीं, उसको समझ आ गई है कि अब ये उस फेज़ में आ गया है कि इसको अपनी उम्र की लड़की कोई पसंद आएगी, तो मे बी शी इज़ रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूछ रही है, देख रही है, समझ रही है और वो वाकई उसका इंटरेस्ट उस तरफ जा भी रहा है निसा की तरफ। निसा, लेकिन मैं एक सवाल है, जैसे कि मंटो में हमें नज़र आ रहा था उस ड्रामे में कि फूफो बार बार मंटो का पूछती हैं, इसमें सरबत बार बार उसकी टीचर का पूछ रही है। ये कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है? यही है, अगर देखें ना तो बार बार सारे ड्रामे में एक सीन में बात करते हैं, अगले सीन में फिर अच्छा बताओ फिर और तुम्हारी मतलब वाई एक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसको लग गया है, पता है ना कि मैं तो सरबत को पता है इससे उम्र में बड़ी हूँ मैं और अब वो इतने साल हो गए हैं, बच्चा था चलो ठीक है, ही नीडेड मी, अब ये इज़ अ मैन और उसको यंग लड़की ही पसंद आएगी, ये नहीं, तो वो अब उसको समझ आ गई उस पॉइंट, शी मस्ट बी रेडी फॉर दिस आल्सो अपने ज़िंदगी में कि कभी ना कभी तो होना है। अभी नहीं हाँ बताया। नहीं, ये मुझे तो उसके एक्सप्रेशन से लगा कि उसको पता है कि यार ये आ रहा है टाइम और मे बी शायद उसके लिए ये शायद सपोर्टिव भी हो लेटर ऑन जाके, क्योंकि इसको लेकिन मुझे बेटा कहना वो थोड़ा, अगर बीवी है तो वो ज़रा थोड़ा सा आई डोंट नो, लेकिन वही बात है, पता नहीं है आगे जाके राइटर हमें एक्सप्लेन करेंगे। बाकी टेलीफोन पे लाइंस चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो आपकी वाली बात बिल्कुल थोड़ा सा वो कंफर्टेबल भी हो गया आई थिंक जब वो मुझे सीन अच्छा लगा, वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ उसको समझाता है पूरा, वो आके उसको कन्फ्रंट करती है कि क्यों आ रहे हो मेरे इलाके में, क्या मतलब है, क्या करना चाह रहे हो, तो उसने जिस तरह उसने पूरा फिर बताया कि मुझे पता है तो मुझे कैसे अवॉइड कर रही थी, कभी ढोलकी बज रही है, कभी मशीन ख़राब हो रही है, कभी शोर हो रहा है, कभी स्मेल आ रही है, तो मुझे पता है मैं जाना चाहता था लेकिन मेरे पास बहाना नहीं था और मेरे अच्छा फिर वो वाली बात कि आपकी इज़्ज़त रखने के लिए मैंने अब्बा से कहा, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि इतनी इंटेंस बात कब हुई कि इसकी इज़्ज़त रखने के लिए मेरे अब्बा को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हाथ मिलाना पड़ा। हाँ, दैट इतनी बड़ी क्या बात थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, गुंडा था एक छोटा सा जो इसको देख के इसको डर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके लिए इसको फादर को कहना पड़ा। फादर ने नहीं पूछा कि क्यों भाई क्यों मैं करूं, और इतनी सी बात पे फादर ने अपने ओपोनेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया, पता नहीं क्या, वो थोड़ा सा टू मच था, वो मुझे समझ नहीं आया। तो इट्स दिस वीक द एपिसोड्स वर नहीं बिल्कुल लगा नहीं, उसके एरिया में आके वो फुटबॉल खेल रहा होता है। नहीं, फिर वो फुटबॉल का भी वो कह रहा है कि जो लोग मुझे मॉनिटर कर रहे हैं उनको दिखाना था कि मैं 2 घंटे वहाँ आया हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब कि तुम्हारे पास पढ़ कौन मॉनिटर कर रहा है? गार्ड्स वगैरह, उसकी नजर होती होगी ना, तो गार्ड्स ये नहीं देख रहे कि ऊपर गया नहीं नीचे खेल रहा है, वो साथ लेके नहीं जा रहा, लेकिन नहीं, वो घर से निकलता है। देखिए गाड़ी में ट्रैकर होता है ना, पता चल जाता है ना कहाँ गई है गाड़ी, ट्रैक हो रहा था। दैट्स एग्जैक्टली, और ये बात हुई तो जाना इसको क्यों जरूरी था कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? जो मॉनिटर कर रहे हैं उनके लिए क्या मस्ट क्यों है कि ये वहाँ जाए 2 घंटे? बिकॉज उसने कहा था ना कि तुमने मिस नहीं करनी और वो सारा कुछ। हाँ, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ये लड़की कहती है कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि मुझे भी शम्सी साहब बोलेंगे और मेरी रेपुटेशन का मसला हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे वालिद फिर बोलेंगे कि भाई वो लड़की नहीं पढ़ा रही, वो शम्सी को फ़ोन करेंगे क्यों नहीं ट्यूशन पे जा रहा। सा कन्फ्यूजन है भाई, मुझे इसकी ज़रा क्लैरिटी समझ नहीं आई। फिर फादर का पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़, वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, छोटे से गुंडे के उस पर कैसे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ बाप को करना पड़ा, ऐसी क्या बड़ी बात थी। अच्छा, फिर जो मज़े का लगा इसके जो कज़न है राशिद, वो पसंद करता है निसा को और इसलिए कभी पिज्ज़ा ला रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, हर वक्त घर में बैठा होता है, गरारे कपड़ों पे भी मेरे ख्याल उसका इंटरेस्ट था, कोई तो ज्वेलरी लाया है उसके लिए, तो वो इंटरेस्टेड है उससे शादी करने में, लेकिन निसा को अभी तक आइडिया। मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रही थी कि आप देखें उसमें एक सीन होता है इसमें कहते हैं कि आज ये पहन के जाएगी कि नहीं जाएगी, जैसे उसे कहीं जाना था, उसके बाद शादी का सीन आ गया, मुझे लगा कि यहाँ पे वो पहुंची है तो यहाँ पे शायद वो भी पहुंचेगी, वो तो सिंध की शादी थी। हाँ, लेकिन वो कुछ था ही नहीं, वो स्टोरी एग्जैक्टली गरारे वाला सीन ऑफ था। हाँ, वो क्यों था? मुझे फैन वाला सीन भी ऑफ लगा। मुझे ऐसी 3-4 चीज़ें लगी हैं कि ये अगर आएँ, अच्छा छोटी मोटी बातें कि नेचुरल आएँ, लेकिन फिर उसका कोई ताल्लुक हो ना, वो सब्सटेंस हो, जिसका लिंक हो। अगर कोई आपने चीज़ बताई है उसको प्लीज़ लिंक करके अगला सीन भी हमें दिखाओ, वरना हमारे पेट में दर्द होती है कि भाई हमें बताया और दिखाया नहीं, है ना, बताया तो दिखाओ। मुझे यही था कि
Not necessary. क्यों नहीं Why? नहीं But that's how she feels, ना? बस वो Nadia मुझे भी को- लगा Nadia wanted more. हाँ मतलब मुझे और मुकरम को लगा कि हाँ, जैसे ये सीन्स इनकम्प्लीट हैं। हाँ। अच्छा फिर उसके बाद जो मज़े की कुछ लाइंस थी वो मामू वाली, मामू ने जब कहा ना कि हम पढ़ा तो सकते हैं लेकिन दिमाग में घुसा नहीं I love सकते it. Mamu is too cute. वो बहुत अच्छा था इन द वे ही सेज इट। और वो रमशा लग बड़ी अच्छी लग रही है और लग रहा है कि उसी इलाके के हैं, वहीं बैठे हाँ। हैं, फ़ोन ठीक कराने जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई क्या फ़ायदा तुम्हें, कह रहे हैं इसको आप बस स्कूल पढ़ लें, इसके ख़त्म है फ़ोन, फिर भी कह रहे हैं ठीक करके दो। हम दो आने के नहीं रहे। अच्छा फिर एक और इसमें सीक्वेंस था बड़ा वो इंटरेस्टिंग था कि कुछ पुरानी बातें भी जो है ना ज़फ़र मिराज लेके चल रहे हैं, जैसे बॉली काढ़ा की जिसकी बात करें, बॉली हैव यू एवर ट्राइड? Yes, I tried. I tried. बहुत बचपन मजे किए थे में बचपन इतनी मजे की चीज़ है, जब रमशा मुंह बना रही थी मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में एक बार खाई है क्या है? मैंने 2-3 दफा खाई है इससे। और मैं उसके बाद तब से तलाश में हूँ कि अल्लाह करे कभी कहीं मिल जाए। What is it? उसके लिए आपका कोई इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको शायद इतना अच्छा ना लगे। ओए हाय। मतलब जब वो गाय का बेबी होता है तो उसके बाद जो उसका मिल्क होता है वो ये होता है थोड़ा सा लाइक रबड़ी, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, अमेजिंग होता है। उस वक्त हमें इतना पता ही नहीं था, हमने खा लिया, इतनी मजे की। तो ये जब बॉली का जिक्र मुझे एकदम मुझे बचपन की अपनी याद आ गई, अरे ये तो कोई अब जानता भी नहीं, लफ्ज़ को इस्तेमाल भी नहीं करता। तो वेरी वेरी नाइस इसका जो रेफरेंस दिया, और वो आई भी, हालांकि वो थी नहीं, लग वो रबड़ी ही रही थी वैसे, लेकिन उसका अच्छा लगा कि पुरानी पुरानी बातें भी कभी आती हैं ना तो मज़े का लगता है। बाकी मीरन लफ्ज़ बिरयानी वी नो दैट, मज़े का लग गया, हमें पता चल गया। और राशिद का मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, पता नहीं इसकी माँ कहेगी क्या कि जब रिश्ता आएगा कि तुम्हारे तो सामने है लड़का, तो उसे कहा है ना नहीं कि लेकिन बिल्कुल, अब माँ का क्या होगा आगे रिएक्शन कि भाई ये थोड़ी सी अपसेट लग रही थी मुझे। है ना? हाँ, was upset. चाहेगी तो नहीं। आपा ने जब तो बोला है। आई विल गिव राइटिंग और ये सीन्स की इस दफ़ा 6 है। 6 and 6 तो मुझे दोनों का काम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो लुक, रमशा के जो कपड़े हैं, जो सादगी, विदाउट मेकअप, उसके बाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और वो लग रही है जिस फैमिली से उसको दिखाया हुआ है, जो कि अक्सर हमारे यहाँ वो मेकअप से मर जाती है बात, लेकिन यहाँ तो शी इज़ लुकिंग द पार्ट, बिल्कुल उस फैमिली का लग रही है हिस्सा। और वो फैमिली बड़ी मज़े की है बड़ी इंटरेस्टिंग। राशिद कज़न समेत जो मुझे बड़ा अच्छी उसकी एक्टिंग लगी है, लैला की बहुत अच्छी एक्टिंग है, मामू इज़ अमेजिंग। तो दोनों का और खुशहाल का इसमें बहुत अच्छा काम था, तो बहुत अंडर प्ले किया। बहुत अच्छा। जो उसकी टोन है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, और उसकी लुक, उसके बाल भी कुछ इस दफ़ा कुछ अलग, मतलब लग रहा है कुछ सिंधी फ्यूडल लॉर्ड फैमिली, लैंडलॉर्ड फैमिली, कुछ लग रहा है वहाँ से। लुक भी लग रही है, दोनों बहुत अच्छी, उनकी लुक भी बड़ी कमाल है, परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। आई गिव देम बोथ an 8, and especially for that scene जो क्लासरूम में हुआ। महीना जी, Both of them are very believable in their characters. Even though अगर कहानी भी स्लो है या हमको चीज़ें सही तरह समझ नहीं आ रही, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हर सीन में आप बिलीव कर रहे हैं कि रमशा एक ऐसी लड़की है जिसको फैशन से कोई वो नहीं है। शी इज़ ए स्टूडेंट, उसका एक मकसद है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो हुलिया है वो है, एंड इट इज़ सूटिंग हर अ लॉट,